श्रीकृष्णाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यस्तवैरवेदैः साङ्गं पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यातं न विदुःसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यशश्च स्वाध्यायश्च तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीं रचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले का भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त के चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा घृते शौच, मंद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवी मभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धर्म, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं।
दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिचातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदं देवी मभिजातोषि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्यौभूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण है। असत्यं मत प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत काम हेतुकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युत्कर्माणः क्षत्राय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनके बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले
विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संजयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमध्यमया लब्ध मिमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यते पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभावितास्तब्धा धन मान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेश ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्वेषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशो माशुभा नासुरेष्वेव ये निषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना
मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रायेव कौन्तेय ततो यान त्वद्धमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारन्नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याते परां गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् क्षात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत् ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। ओम श्री कृष्णाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। इसके बाद दुर्गा सप्तशती पाठ।